नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के ऑजी माइंडसेट की। तो दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं ये नाम सुना ही होगा कि ऑजी माइंडसेट। ऑजी माइंडसेट क्या होता है, आप इस वीडियो में पूरी तरीके से जानेंगे। ऑजी माइंडसेट के अंतर्गत ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का सबसे पहला महत्व तो यही होता है कि विरोधी टीम को चाहे कैसे भी हो लेकिन हराना है। इसका आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बीजीटी इस बार जो हुई उसका देकर बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम बीजीटी के शेड्यूल से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीजीटी का शेड्यूल कैसा था। सबसे पहला टेस्ट पर्थ की पिच पर रखा गया जो तेज़ मानी जाती है और वो उनका फेवरेट पिच भी मानी जाती है। और उसके बाद दूसरा मैच रखा गया था एडिलेड में, वो भी डे नाइट, जहां ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं हारी थी। उसके बाद तीसरा मैच रखा गया था गाबा में, जहां पर भारत सिर्फ एक बार जीती है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का गढ़ माना जाता है। हर बार जब बीजीटी होती है तो ऑस्ट्रेलिया अपना पहला, दूसरा या फिर बीच में एक दो मैच सिडनी या मेलबर्न का रखती है, लेकिन इस बार आखिरी में रखा क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर इंडिया जीत सकती है और हमें ये सीरीज पहले 3 मैचों में ही हमें जीतनी है। इस वजह से ये शेड्यूल रखा गया था। जब शेड्यूल के बाद जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया में आई थी, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में एक ही न्यूज़ चल रही थी, युगों की लड़ाई, किंग वापस आ रहे हैं। विराट कोहली को लेकर बहुत हाइप बनाई और उनको बहुत तारीफ की और यशस्वी जायसवाल को भी न्यू किंग बताया और उनकी भी बहुत तारीफ। फिर स्टार्ट होता है पहला टेस्ट पर्थ में। उसमें आप पहली इनिंग में ही देख सकते हो केएल राहुल आउट नहीं थे, अंपायर ने भी नॉट आउट दिया, लेकिन जब रिव्यू लिया तो एक सामने वाली फ्रेम ही नहीं बताई गई। उन्होंने कहा ये अवेलेबल ही नहीं है और उस डिसीजन को बदल कर आउट किया था। वो भी उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो टेस्ट भारत जीत गई। उसके बाद भारत का अगला मुकाबला हुआ एडिलेड में डे नाइट मैच में, जहां ऑस्ट्रेलिया ने शानदार वापसी की और वो टेस्ट जीता। उसके बाद तीसरे गाबा टेस्ट हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही मजबूत बढ़त बनाई थी पूरे मैच में, लेकिन फिर भारत के टेलेंडर ने फॉलो ऑन बचाया और बारिश भी आ गई थी, इस वजह से वो मैच ड्रॉ हो गया था और अब सीरीज हो गई थी 1-1 की बराबरी पर। और जब अगला मैच एमसीजी में खेला गया तब दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी टक्कर देखने को मिली, जिसमें आपको पता ही है कि सैम कॉन्स्टेंट और विराट कोहली के बीच वो कंधा भिड़ाने का विवाद हुआ था। उस पर भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने काफ़ी कुछ उसमें कहा। रिको पॉन्टिंग ने कहा ये गलत है और इन पर बैन लगाना सही है। आईसीसी ने रिव्यू भी किया उस इंसिडेंट को और विराट को 2 डिमेरिट अंक और 20% मैच फीस भी काटी थी। लेकिन ऐसा तो होता है, अग्रेशन में आते हैं तो प्लेयर भिड़ जाते हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलियन भी काफी बार करते हैं। आप देख सकते हैं 2003 में रिकी पॉन्टिंग ने हरभजन सिंह के सामने बैट दिखाया था। उसके बाद उस एमसीजी टेस्ट में जब विराट आउट हुए तब प्लेयर फैंस ने उन्हें बहुत चिढ़ाया, जो विराट को बहुत ही अच्छा नहीं लगा। विराट बाहर आकर उनकी तरफ देखे भी थे, लेकिन बीच में आईसीसी के अधिकारियों ने उन्हें रोक लिया। और जब भारत दूसरी पारी में बैटिंग कर रही थी तब यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे थे 81 रनों पर, और जब पैंट कमिंस ने एक बाउंसर मारी जो कीपर के पास गई, उस पर एज नहीं लगा था और स्निको में भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी अंपायर ने अपना डिसीजन बदला और उसे आउट दिया। उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई। फिर जब इंडिया वो एमसीसी टेस्ट हार गई तो अखबारों में हेडलाइन ही बदल गई, किंग को जोकर बताया और रोहित को लेकर भी कहा क्लाउन बेबी, ऐसा कुछ लिखा था। वही मीडिया है जो कुछ दिन पहले विराट की तारीफ कर रही थी और अब बेइज्जती कर रही है। फिर जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बढ़त बना चुकी थी, लेकिन अभी सिडनी टेस्ट बाकी था, उन्हें लगता था कि इंडिया यह जीतकर सीरीज बचा सकती है। सिडनी का ग्राउंड 2 दिन बैटिंग के लिए होता है, उसके बाद काफी स्पिन होती है, लेकिन इस बार अलग ही था, बिल्कुल भी स्पिन नहीं हुई थी और एकदम से उछाल और स्विंग वाला पिच बना दिया, जिससे दोनों टीमें ही कुछ खास नहीं कर पाई और लो स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत गई और ऑस्ट्रेलिया ने ये बीजीटी भी जीत ली। फिर जब ट्रॉफी दे रहे थे तब भी एलन बॉर्डर एक आदमी को बुलाया, सुनील गावस्कर को नहीं बुलाया, यह भी काफी अपमानजनक था। तो दोस्तों, आप ये सीरीज में देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो, चाहे फैंस की वोटिंग हो, मीडिया का बेइज्जती हो, या फिर मीडिया एयरपोर्ट पर इंडियन खिलाड़ियों से भिड़ रही हो, और भी कई तरह के इंसिडेंट देखे गए हैं। यही उनका माइंडसेट ऑजी माइंडसेट कहलाता है। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।